हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। ठीक है, रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट, सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए ये समझ लीजिए कि ए एक सेट है जिसमें वैल्यू है 1 2 3, बी और दूसरा सेट है जिसकी वैल्यू है 4 और 5। ठीक है, तो ए इंटू बी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब ए और बी से जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिसमें ए के एलिमेंट पहले आने चाहिए, बी के एलिमेंट बाद में आने चाहिए, तो ए इंटू बी क्या आ जाएगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा 1 4 1 5, फिर आता है 2 4, फिर आता है 2 5, फिर आता है 3 4 और फिर आता है 3 5। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपको ए इंटू ए समझना है कि ए इंटू ए का क्या मतलब होता है, तो 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, ये क्या हो गया, इसका ए इंटू ए की वैल्यू हो गई। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही क्या होगा, सबसेट होगा। मतलब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारा, उसी का क्या होगा, एक सबसेट होगा। मतलब उसके एलिमेंट, रिलेशन के अंदर के एलिमेंट क्या होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही एलिमेंट के बराबर होगा। जैसे रिलेशन को डिफाइन किया जाता है, आर इट इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच डैट ए इज इक्वल टू बी, अगर कहता हूँ इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले सेट में देखोगे ए इक्वल टू बी वाला कौन सा है, 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है। तो ये जो है रिलेशन, मतलब इसी का क्या हो गया, सबसेट आ गया। यही हमारा क्या है, रिलेशन होता है। तो रिलेशन में अगर हम लोग रिलेशन को डिफाइन करते हैं, रिलेशन को दो तरीके से लिखते हैं। अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, जैसे 1 1 2 2 और 3 3 लिखे, इसको क्या बोलेंगे, रिलेशन का रोस्टर फॉर्म कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेशन का रोस्टर फॉर्म। और रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म कैसे कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग इस तरह से स्टेटमेंट के रूप में जब लिखा रहता है, आर इट इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच डैट ए इज इक्वल टू बी, अगर इस तरह से लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हमारा हो गया रिलेशन। अब हम लोग समझते हैं कि रिलेशन कितने तरह के रिलेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं। एग्जाम में जो आएगा ये टाइप्स ऑफ रिलेशन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो रिलेशन के टाइप्स अगर हम लोग समझे तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो पहला पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहला जो रिलेशन होगा जिसको क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाएगा। यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या मतलब होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है कि इफ ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अगर सारे ए कॉमा ए आर में बिलोंग करते हैं, देन रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तब उसको क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसको कहा जाता है। सारे ए कॉमा ए जो है आर को बिलोंग करने चाहिए, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे एग्जांपल हम लोग देखें कि लेट ए एक सेट है 1 2 3, ठीक है, और आर जो डिफाइंड है 1 1 है ना, आर को रोस्टर फॉर्म में दिया गया है 1 1 2 2 3 3, फिर 1 3, फिर 2 1। ठीक है, इसमें देखो 1 1 ए कॉमा ए वाला पहला रिलेशन हो गया, 2 2 ए कॉमा ए वाला दूसरा सेट हो गया, 3 3 ए कॉमा ए वाला तीसरा सेट हो गया। तो जितने भी ए कॉमा ए वाले बन सकते हैं वो सारे के सारे इसमें है रिलेशन में। तो दिस रिलेशन क्या होगा, ये वाला रिलेशन क्या होगा, दिस रिलेशन विल बी, ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ये वाला रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा कहलाएगा।
ठीक है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं, अगर एक सेट दे दिया रिलेशन R, इट इज इक्वल टू 1 1 2 2 1 3 3 1 और 1 2, ऐसा करके हमको रिलेशन दिया। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 1 1 तो है, 2 2 भी है, बट 3 3 इज नॉट प्रेजेंट, 3 3 इसमें प्रेजेंट नहीं है। अगर 3 3 प्रेजेंट नहीं है मतलब कम से कम, तो हम लोग लिख सकते हैं ऑल A, डज नॉट बिलोंग टू R। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू R, डज नॉट बिलोंग इसका मतलब होता है। तो सारे A, जो है वो R को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। सो दिस रिलेशन, इस कारण से ये जो रिलेशन है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा नहीं आ रहा है। दूसरे तरह का रिलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कब कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है कि इफ A, B belongs to R, then B, A should also belong to R, should also belong to R। ठीक है, A, B R को बिलोंग कर रहा है, उसका मतलब होता चाहिए कि B, A भी R को बिलोंग करना चाहिए। जैसे अगर हम लोग देखें दूसरा रिलेशन 1 2 2 3 1 3 2 1 2 2 1 1 और 3 3, ऐसा ले लेते हैं, एक रिलेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन देखो 1 2 अगर R को बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी R को बिलोंग करना चाहिए, कर रहा है। 2 3 R को बिलोंग कर रहा है तो 3 2 भी R को बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 बिलोंग्स टू R बट 3 2 डज नॉट बिलोंग टू R। 2 3 R को बिलोंग कर रहा है लेकिन 3 2 R को बिलोंग नहीं कर रहा। सो दिस रिलेशन, यह रिलेशन क्या हो जाएगा, इज नॉट सिमेट्रिकल, यह सिमेट्रिकल रिलेशन नहीं है, यह सिमेट्रिकल रिलेशन नहीं है। दूसरा रिलेशन अगर हम लोग समझते हैं, R इट इज इक्वल टू 1 2 1 1 2 2 3 3 2 1 1 3 3 1। अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी बात करते तो देखो 1 2 जो है R को बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी R को बिलोंग कर रहा है। 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही होगा, 2 2 का उल्टा 2 2 होगा, 3 3 का उल्टा 3 3 ही होगा, 1 3 का उल्टा 3 1 होगा। तो सारे ऑल, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऑल A, B बिलोंग टू R इम्प्लाइज B, A बिलोंगिंग टू R। सारे A, B जब R को बिलोंग कर रहे हैं इसका मतलब ये भी बता रहा है कि B, A भी R को बिलोंग कर रहा है। सो दिस रिलेशन, इस रिलेशन को हम लोग क्या कहा जा सकता है, दिस रिलेशन कैन बी सेड टू बी सिमेट्रिकल रिलेशन। इसको क्या कहा जा सकता है, सिमेट्रिकल रिलेशन कहा जा सकता है। इस रिलेशन को क्या कहा जाता है, सिमेट्रिकल रिलेशन हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा तरह का रिलेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब होता है कि इफ A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R देन इट इम्प्लाइज, यह इम्प्लाई करता है दैट A, C शुड बिलोंग टू R। अगर A भी R को बिलोंग कर रहा है, B C R को बिलोंग कर रहा है तो यह इम्प्लाई करता है कि A C भी R को बिलोंग करना चाहिए, समझे। देन द रिलेशन will be called ट्रांजिटिव रिलेशन। उस कंडीशन पर रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। रिलेशन विल बी कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसको हम लोग समझते हैं कि एक रिलेशन को हम लोग लिख दिए 1 2 2 3 1 3 1 4 4 3 1 3, ऐसा लिख दिए।
तो देखो यहाँ पर क्या है, 1 2 R को बिलोंग कर रहा है, 2 3 R को बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 R को बिलोंग करना चाहिए, ये सेट सेटिस्फाई हो गया। दूसरा सेट देखो 1 4 R को बिलोंग कर रहा है, 4 3 R को बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 भी R को बिलोंग करना चाहिए, तो दूसरा सेट भी सेटिस्फाई कर गया। अगर सारे इस तरह के सेट बिलोंग कर दिए तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। सो दिस रिलेशन को क्या कहेंगे, दिस रिलेशन विल बी कॉल्ड ट्रांजिटिव। इस रिलेशन को क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। जैसे अगर हम लोग सेट ए में देख लेते हैं, सेट ए में हम लोग का ट्रांजिटिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बने। मान लीजिए एक सेट ले लेते हैं ए 1 2 3, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मीन्स 1 1 2 2 3 3, ये जो है ये R को बिलोंग करना चाहिए। मतलब R में ये तीनों सेट अगर हो गए, तीनों सेट हो गए, तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। सिमेट्रिक कब कहलाएगा, सिमेट्रिक 2 का कॉम्बिनेशन देख लो, 2 का कॉम्बिनेशन देखेंगे, जैसे 1 2 होगा तो 2 1 भी होगा, ठीक है। 1 3 अगर होगा तो 3 1 भी होगा, ठीक है। 2 3 अगर होगा और 3 2 भी होना चाहिए। अगर ये सारे R को बिलोंग कर गए तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। तीसरा हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कब होगा, जब 1 2 होगा, 2 3 होगा, तो 1 3 भी होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। और जो है इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, एक रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, एज वेल एज ट्रांजिटिव, अगर एक रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। उसको क्या कहेंगे हम लोग, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात कर दिए, ठीक है, अगर एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन है, कौन सा नहीं है, उसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे अगर 3 रिलेशन डिफाइन किया, सपोज 3 रिलेशंस आर डिफाइंड, रिलेशंस R1 R2 R3 आर डिफाइंड एज ऑन सेट ए में डिफाइन किया जा रहा है। सेट ए है ABC, सेट ए है ABC। R1 जो डिफाइन हो रहा है, R1 इट इज इक्वल टू AA AB AC, फिर हमारा है BB BC CA, और क्या है CB है, और क्या है CC, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि जो पहला वाला रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, और सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला जो सेट है, पहला वाला सेट देखो, अब देखो AA R को बिलोंग कर रहा है, BB R को बिलोंग कर रहा है, और CC जो है R को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, R1 इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो है, R1 क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब देखो AB बिलोंग कर रहा है तो BA भी होना चाहिए, BA नहीं है, तो AB बिलोंग्स टू R बट BA डज नॉट बिलोंग टू R, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। और तीसरा समझने के लिए AB बिलोंग्स टू R, AB R को बिलोंग कर रहा है, BC भी R को बिलोंग कर रहा है, लेकिन AC भी R को होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे AB बिलोंग्स टू R, AB R को बिलोंग कर रहा है, BC भी R को बिलोंग कर रहा है, बट AC डज नॉट बिलोंग टू R, ये R को बिलोंग नहीं कर रहा। सो द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ये जो रिलेशन है
वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्लियर हो गई बात, ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्या करेंगे। थैंक यू।